अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा आँख की पुतली की एक बीमारी के मुतालिक, जो कि काफ़ी कॉमन है और काफ़ी अंडर डायग्नोस्ड रहती है या मिस डायग्नोस्ड रहती है। इसका बहुत जल्दी पता नहीं लग पाता और जब पता चलता है तो उस वक्त तक ये डिज़ीज़ जो है, बीमारी काफ़ी अगली स्टेज पे जा चुकी होती है। और ये बीमारी है केराटोकोनस, यानी कि आँख की पुतली की कमज़ोरी। ऐसे लोग जिनको ऐनक लगी होती है और जिनका नंबर सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा होता है और वो हर 3 से 6 महीने बाद जो है वो चेंज हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है, हो सकता है कि ऐसे लोगों को केराटोकोनस हो। ये बीमारी बेसिकली आँखों की पुतली की बीमारी है, जिसमें जो आँखों की जो बैरूनी पुतली होती है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो वीक हो रहा होता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। प्रोग्रेसिव से मुराद ये है कि ये बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। इनिशियली जो है मरीज़ को ये लगता है कि मेरी सिर्फ नज़र कमज़ोर है, वो नज़र चेक कराने जाता है, नज़र उसकी कमज़ोर होती है, एक ऐनक का नंबर उसका निकलता है जो कि उसको दे दिया जाता है। लेकिन कुछ अर्से बाद उसको लगता है कि मेरी जो है जो ऐनक उसने लगाई हुई है उससे भी उसको सही नज़र नहीं आ रहा। वो फिर अपनी आंखें चेक कराने जाता है और उसकी ऐनक का नंबर जो है वो चेंज हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है और उसको फिर एक ऐनक का नंबर दे दिया जाता है। सो इस बीमारी में आपकी ऐनक का नंबर बार बार चेंज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। हर 3 से 6 महीने में आपको ऐनक का नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो अगर आप किसी आम ऑप्टिकल शॉप से ऐनकों की दुकान से जो है ऐनक का नंबर ले रहे हैं, तो आपके का जो मर्ज़ है ये कभी भी डायग्नोस नहीं हो पाएगा, या तब आपका ये डायग्नोस होगा जब ये बहुत ज़्यादा जो है मसला इसका बढ़ चुका होगा, ऐनक लगाने से भी आपकी नज़र ठीक नहीं हो रही होगी और तब आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको केराटोकोनस है। इस बीमारी में जो ऐनक का नंबर है वो यूजुअली सिलेंड्रिकल नंबर होता है। सिलेंड्रिकल नंबर से मुराद आम ज़बान में ज़ाविये वाला या एंगल वाला नंबर होता है और ये नंबर जो है ये वक्त के साथ साथ बढ़ रहा होता है क्योंकि आँख की पुतली कमज़ोर हो रही होती है। इस बीमारी का अगर तो ये बढ़ता जाए तो एक स्टेज जिसमें आखिरी स्टेज पे आके ये बीमारी जो है आँख की पुतली को मुकम्मल तौर पे कमज़ोर कर देती है। फिर उस सूरत हाल में इस का इलाज जो है वो पुतली की पेवनकारी यानी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई इलाज इसका नहीं रहता। लेकिन अगर इस बीमारी को बिल्कुल शुरू में ही डायग्नोस कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर ये बीमारी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हो तो इसको हम सिंपल ऐनक से या कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी ट्रीट कर सकते हैं और मरीज़ को हम हर 3 महीने बाद बुला के उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि उसका नंबर मज़ीद बढ़ तो नहीं रहा। अगर तो उसका नंबर मज़ीद बढ़ता जा रहा हो, नज़र मज़ीद कमज़ोर हो रही हो, तो फिर हम जो है उसकी आँख में लेज़र कर देते हैं। उस लेज़र का फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो आँख की पुतली है उसकी कमज़ोरी जो है वो मज़ीद कमज़ोर होना वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो वीकनेस है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इस लेज़र को हम CXL कहते हैं, CXL या C3R। और इस लेज़र का फ़ायदा ये होता है कि जो आँख की पुतली के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में उनके जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मज़बूत हो जाती है, जिसकी वजह से वो आँख की पुतली मज़ीद कमज़ोर नहीं होती। लेकिन अगर यही बीमारी अपनी एक्सट्रीम स्टेजेस पे हो तो इस तरह के मैंने आपको बताया कि फिर लेज़र से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इस बीमारी को लेज़र से भी नहीं रोका जा सकता, फिर हमें आँख की पुतली की पेवनकारी करनी होती है। कुछ लोगों में जब वो टाइमली डायग्नोस हो जाती है डिज़ीज़ और हम उनकी लेज़र कर देते हैं तो नज़र की बेहतरी भी हो जाती है। तो अगर किसी ऐसा मरीज़ है, कोई ऐसा इंसान है जिसकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो रही है, उसका सिलेंड्रिकल नंबर है और बहुत ज़्यादा है और हर 3 से 6 महीने बाद उसको अपने ऐनक का नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी आँखों का जो मुआयना है वो किसी आई स्पेशलिस्ट से लाजमी करवाए, ताकि अगर उसको केराटोकोनस का मर्ज़ है तो उसका टाइमली इलाज किया जा सके। शुक्रिया।